खबर गुमला से, जहां कोराम्बी गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। जलती हुई चिता में बुजुर्ग व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला सामने आया, जिसमें जानकारी के मुताबिक मंगरी उरांव नाम की बुजुर्ग महिला की कुएं में डूबने से मौत हो गई थी। शव को परिजन अंतिम संस्कार के लिए लेकर पहुंची थी, जहां मृतक महिला के भाई सहित कई लोगों ने बुजुर्ग बुद्धेश्वर उरांव को जलती चिता में ही झोंक दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से अब छानबीन में जुटी है। मृतक पहले ओझागुनी का काम करता था। ऐसे में लोग दबी जुबान से डायन बिसाही के शक में हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। आए थे, यहाँ का घटना मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। जिस आग में मंगरी को जलाया जा रहा था, उसी आग में मतलब उसको भी झोंक दिया गया है। थोड़ा सा बूढ़ी दिख रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन घर वाला से पता चल रहा है कि मतलब बुद्धेश्वर का ही बॉडी जला हुआ है। मंगरी का कुआं में डूब के मौत हो गया था, तो उसको गुमला से पोस्टमार्टम करके घर लाया। घर अंतिम संस्कार के लिए जलाने के लिए लाया। वहाँ से अंतिम संस्कार के लिए मेरा पिताजी भी आया, तो बुद्धेश्वर उरांव। तो उसी के पुराना गुस्सा को लेते हुए मेरा पिताजी को मारा। उसके बाद में उसी चिता में आग में जला दिया। और इस खबर पर रुपेश भगत गुमला से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या मामला इस वक्त जांच के तौर पर सामने आ रहा है? आखिर इस शख्स को जिंदा आग में क्यों झोंका गया? जी, आपको बता दें, अंधविश्वास का जो कहर लगातार गुमला में जारी है। फिर एक बार जो एक बुजुर्ग इसका बलि चढ़ा है। आपको बता दें, गुमला के सदर थाना क्षेत्र के कोराम्बी गांव में ये दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां पे एक बुजुर्ग 60 वर्षीय है बुद्धेश्वर उरांव। उसको जो गांव के कुछ लोग हैं वो अंतिम संस्कार के दौरान ही जिंदा आग में झोंक देते हैं, जिससे उसकी जलकर दर्दनाक मौत हो जाती है। आपको बता दें, ये घटना उस घटी है जब गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जो कल पानी भरने के लिए गई थी। उस दौरान वो फिसल के कुआं में गिर गई थी, जिसके मरने के बाद में पुलिस के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया गया था। शव सौंपने के बाद में गांव लेके आए परिजन शव को, और उसी में जो मृतक है वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया था, जहां पे जो व्यक्ति है उसके भाई, मृतका के भाई और बेटे के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी रुपेश, पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या शुरू की गई है? जी, आपको बता दें, पुलिस को जानकारी मिली तो सुबह से ही पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है, और अभी रांची से फोरेंसिक जांच की टीम पहुंची है। वो बारीकी से पूरे मामले का जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश भगत इस तमाम जानकारी के लिए। और रांची से बड़ी खबर, जहां रातू में अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। एक शख्स से लूटे गए 14 लाख रुपए। बैंक में रुपए जमा करने के लिए शख्स जा रहा था, जिस दौरान 14 लाख रुपए अपराधी उससे लूट कर फरार हो गए। दोनों लुटेरे बाइक पर सवार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन यह शख्स बैंक में रुपए जमा करने के लिए जा रहा था, जिस दौरान इससे लूटपाट की गई। वहीं जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां शहर के पौष इलाके में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 20 लाख के गहने और 1 लाख रुपए कैश की चोरी की गई है। जमशेदपुर सांसद के घर के पास ही ये घर बताया जाता है, जहां पर चोरों ने चोरी की। महज 3 घंटे में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार के लोग बताया जा रहा है कि किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। विष्णुपुर थाना क्षेत्र की इस घटना के बाद अब लोगों के अंदर घटना को लेकर आक्रोश साफ नजर आता है। और इलाके में चोरी की घटना के बाद से एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। 20 लाख के गहने और 1 लाख रुपए की कैश की चोरी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए जमशेदपुर से संवाददाता आशीष, पुलिस की तरफ से क्या अब इस घटना के बाद कार्रवाई की जा रही है? जी, बता दूं कि जमशेदपुर शहर के सबसे पॉश एरिया कहा जाता है विष्णुपुर थाना क्षेत्र स्थित। और आपको बता दूं कि वहीं सांसद जी का घर है, उसी से 2 का घर छोड़ के तीसरे घर में भीषण चोरी हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों का और वहां पीड़ित लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 15 से 20 लाख के गहने और नगद रुपए चोरी हुए हैं। मगर सवाल ये उठता है कि सिर्फ महज 3 घंटे में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देकर पुलिस सामने से
जो अपराधी है, आरोपी है, वो फरार हो जाते हैं। पुलिस के अब तक हाथ खाली है। हालांकि इस सूचना मिलते ही पुलिस डीएसपी मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जांच में लगी हुई है और दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा होगा। मगर कहीं ना कहीं जिस तरह इतने पॉश एरिया में चोरी की घटना को अंजाम देकर जो चोर गिरोह है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल, पुलिस की सक्रियता एक बार फिर से सवालों के घेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी तमाम जानकारी के लिए। कोडरमा में टोल प्लाजा पर बस को पार कराने को लेकर टोल कर्मियों और स्थानीय बस संचालकों के बीच जमकर मारपीट हुई। चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी टोल प्लाजा की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मारपीट और तोड़फोड़ देखिए कैसे की जाती है इस टोल प्लाजा पर, और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये जो मदनगुंडी टोल है उसमें सुबह में 8 बजे के आसपास कुछ बस वाले जो हैं, लोकल बस वाले, वो बार बार उनका कहना कि कमर्शियल व्हीकल में मैंने नहीं दूंगा आपको टोल, मैं टोल को नहीं मानूंगा, और मेरे स्टाफ को भी मारे हैं, घर में घुस के भी मारे हैं, और सरकारी संपत्ति जो NHI का है इसमें कैमरा है और बूम जो उसको बोलते हैं उसको भी उखाड़ के फेंक के ले गए। देखिए एक बस आई थी, बस आया और हमारे लड़के लोग उसको रोकने के बाद वो बोले कि पेमेंट कीजिए, आप चाहे फास्टैग के लिए कैश दीजिए। उसी बीच में एक ड्राइवर बोला पैसे नहीं दूंगा, मेरा मालिक आ रहा, उसने मालिक को फोन किया और गाड़ी से आया और उसी बीच में हमारे लड़के लोग को मारपीट करने लगा। मेरे क्षति भी टोल प्लाजा के किया, कैश भी हमारे जो थे उसने भी लूटपाट की, प्लस हमारे RFID जो होता है, मशीन होता है स्कैनर, उसको भी उन्होंने लेके चले गए। रघुवर दास कल बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तकनीकी कारण इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। हो सकता है कि तकनीकी कारण की वजह से वो सदस्यता कल न ले पाए। अभी भी ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास, नए राज्यपाल के पद संभालने का इंतजार किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि ये मानकर चला जा रहा है कि कल संभवतः वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण न कर पाए। HB कंभपति बने हैं ओडिशा के नए राज्यपाल और उन्होंने अभी तक पदम गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के तौर पर ओडिशा की नहीं ली है। कंभपति के पद संभालने के बाद ही रघुवर दास जो हैं वो बीजेपी की सदस्यता ले पाएंगे। रांची एयरपोर्ट पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का जोरदार स्वागत करने को लेकर जो तैयारी है वो इस वक्त चलती हुई, और यहाँ ढोल नगाड़े के साथ देखिए जो उत्साही कार्यकर्ता हैं वो भी और पार्टी के तमाम लोगों की मौजूदगी आपको नजर आएगी। एयरपोर्ट परिसर में रघुवर दास के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। सांसद आदित्य साहू, पूर्व विधायक संबीलाल, पूर्व सांसद अजय मारू समेत रांची महानगर के नेता और कार्यकर्ता रांची एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। रांची एयरपोर्ट से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। एक्टिव पॉलिटिक्स में रघुवर दास के एक बार फिर से जोरदार एंट्री का स्वागत किया जा रहा है और रांची एयरपोर्ट पर रघुवर दास के स्वागत करने के लिए प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर कमाल खान है। रघुवर दास आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उनके आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और केंद्र के साथ साथ झारखंड में भी उनके आने से पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और उनके आने से झारखंड पूरा भारतीय जनता पार्टी का फिर संगठन मजबूत होगा। रघुवर दास जी एक बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का सांगठनिक सफर तय किए हैं। निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं का ऐसा विश्वास है कि पार्टी उन्हें कोई न कोई बड़ा दायित्व देगा और रघुवर दास जी को जो भी दायित्व मिलेगा उसको बखूबी सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। झारखंड की जनता जब राज्यपाल बने थे तो बहुत मिस कर रहे थे और देखिए रघुवर जी जब इस्तीफा दिए तो यहाँ की कार्यकर्ता छोड़िए, नेता छोड़िए, यहाँ की जो आम जनता है उनका फोन आने लगा कि रघुवर जी क्या वापस आ रहे हैं। मैंने ये जनता का मांग था कि रघुवर जी क्या पुनः वापस आ रहे हैं। मैंने ये खुशी जनता की थी। कुशल नेतृत्व करता है, संगठन के नाम हम शुरू से ही संगठन करता रहे हैं और कार्यकर्ताओं को नब्ज को पहचानते हैं।
कौन सा कार्यकर्ता को कैसे मिलना, किस तरह गर्मजोशी से मिलते हैं, और सारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान रखते हैं। कार्यकर्ता कर रहे हैं कि राजनीति की नब्ज को रघुवर दास अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि रघुवर दास अपना सियासी धनुष आखिर कहां और किस रूप में उठाते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। डुमरी विधायक जयराम महतो के समर्थकों ने सीसीएल क्वार्टर पर कब्जा किया। कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और सीआईएसएफ की टीम, तो समर्थकों ने यहां पर जैसे ही ये टीम पहुंचती है उसके बाद जमकर बवाल शुरू हो जाता है, जिसके बाद देर रात 1 बजे विधायक भी सेंट्रल कॉलोनी पहुंच गए। सीसीएल ढोरी क्षेत्र में क्वार्टर लेने पर ये भी अड़े रहे और पुलिस के साथ जमकर तू मैं चलती रही। वहीं इस मामले पर देखिए बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि विधायक की अपनी गरिमा और जिम्मेदारी होती है, किसी भी तरह से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो विधायक जी पहुंच गए इस क्वार्टर पर कब्जा करने के लिए और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, जो स्थानीय पुलिस थी स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी, उसके साथ उनकी तू मैं शुरू हो गई। या कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने कानून को तोड़ा है तो कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए और हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए, चाहे वो विधायक हो या फिर वो आम व्यक्ति हो। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में सेस लगाकर 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजस्व बढ़ाने के निर्देश के बाद अधिकारी जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने का प्रयास कर रहे हैं। हेमंत जी, ये जन विरोधी फैसला तत्काल वापस लें, क्योंकि इससे रोजमर्रा की चीजों में काफी महंगाई आ सकती है। तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर हेमंत सरकार को यह भी कहा गया कि जन विरोधी फैसला जो आपकी तरफ से लिया जाने वाला है उस पर रोक लगाइए, विराम लगाइए, इससे रोजमर्रा की चीजों पर असर पड़ेगा। बाबूलाल मरांडी के बयान पर हालांकि पलटवार करते हुए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता की चिंता है। ये हम सबों को किसी दूसरे राजनीतिक दल से नहीं सीखना है। हेमंत सोरेन की सरकार जानती है कि किस तरह हमें अपने राज्य की जनता के सुख और समृद्धि की रक्षा करनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर प्रति लीटर 2 से 3 रुपए वसूलने की तैयारी कर रही है। आपको बताते चलें कि पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने से सरकार को करीब 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि इससे राज्य को नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ मैया को सम्मान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ मैया को महंगाई के बोझ तले दबाया जा रहा है। इस आरोप पर जेएमएम ने कहा कि राज्य हित में बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो पैसा देना चाहते हैं और दूसरी तरफ भाइयों को चाहे उनके अभिभावकों से उस पैसा को वसूलना चाहते हैं। तो दोहरी नीति का जो काम करे इस राज्य में, इससे आम जन प्रभावित होने का काम करेगा। इस आने वाला समय में झारखंड विकास कोशिश से दूर चला जाएगा और तबाही नजर आएगी। और जब पेट्रोल डीजल में जब दाम में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि अन्य सारी वस्तुओं में भी दाम का बढ़ना तय है, जिसका सीधा बोझ जनता के माथे पर जाएगा। अभी आवश्यक है वित्तीय प्रबंधन के लिए, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कि राज्य, चूंकि राज्य के पास सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कुछ कठोर फैसले लेने होते हैं। 2 रुपए का प्रस्ताव है, ठीक है, थोड़ा लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उससे कई एक योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। कांग्रेस की ओर से शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया और शताब्दी समारोह में मंत्री राधा कृष्ण किशोर शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में 26 दिसंबर 1924 की तस्वीरों के साथ महात्मा गांधी की यादगार तस्वीरों से प्रदर्शनी को सजाया गया था। 100 वर्ष पहले आदरणीय बापू पार्टी के अध्यक्ष बने थे
और 100 वर्षों का सफर उनके अध्यक्षीय काल से लेकर अभी तक कांग्रेस जनों ने 100 वर्ष का सफर तय किया है। हम सब काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लोगों में, कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला तूल पकड़ने लगा है। बता दें कि कॉलेज से घर लौट रही छात्रा के साथ युवकों ने छेड़खानी करते हुए मारपीट की थी। वहीं पीड़ित छात्रा के परिजनों ने थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के साथ गाली गलौज करने और केस को वापस लेने की धमकी देने का आरोप लगाया। गाली गलौज करने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सामने आने पर सिटी एसपी ने खुद इस मामले की जांच कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। रांची में लड़की से छेड़खानी की जाती है और कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद डीजीपी झारखंड में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर में लड़की के साथ छेड़खानी की जाती है और जब पीड़ित परिवार के लोग थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जाते हैं तो उसके पीड़ित मां के साथ थाना प्रभारी का गाली देते हुए वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले पर अब सिटी एसपी खुद जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनका कहना है कि इस मामले पर पूरी तरह से जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। मगर अब देखना यह है कि क्या जमशेदपुर शहर में अगर लड़की के साथ छेड़खानी की जाती है और उसके पीड़ित परिवार जब थाने में एफआईआर दर्ज करने जाते हैं तो क्या खुद पुलिस अब उन पीड़ित परिवार को ही गाली गलौज करेगी? इस पर थाना प्रभारी पर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इस घटना से कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में अब लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। छेड़खानी का जो मामला आया था उसमें एक आवेदन आई थी रीना देवी नामक महिला के तरफ से, गोविंदपुर एरिया से रहने वाली। उनका छेड़खानी का जो मामला है तो उसमें एफआईआर परसों ही कर ली गई, जो 24 तारीख को ही एफआईआर कर लिया गया। और उस पर जो वीडियो वाला मामला है ये हमारे संज्ञान में है, इस पर मैं जांच कर रहा हूँ। जो पीड़ित है उससे अभी मिलने भी जा रहा हूँ और एक बार उनका बयान लूँगा और सर जो भी मुझे मेरे तरफ से कार्रवाई की अनुशंसा होगी मैं वो कर दूँगा। और अब बात हाथियों के आतंक की। लोहरदगा के भंडरा और कैरो थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड पहुंचा। भीठा गांव में 18 हाथियों के झुंड ने तबाही मचाते हुए कई घरों को तोड़ दिया और फसल को बर्बाद कर दिया। जंगली हाथियों ने इस क्षेत्र में जैसे ही इसके पहुंचने और मौजूदगी की सूचना वन विभाग को दी गई। फिलहाल इस क्षेत्र के लोग हाथियों के झुंड पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि जंगली हाथियों का झुंड भंडरा, कैरो और कुड़ू प्रखंड में कई ग्रामीणों की जान अब तक ले चुका है, जिससे ग्रामीणों के अंदर भय का माहौल है। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचा रखा है। ठडवा टांड में हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हाथियों का झुंड देर रात सीसीएल रजरप्पा कॉलोनी में पहुंचा था, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। हाथियों के झुंड को देखकर लोगों के बीच दहशत थी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पटाखे जलाकर हाथियों को यहां से खदेड़ा। बता दें कि हाथियों का झुंड 10 दिन से इस इलाके में उत्पात मचाए हुए है। हाथियों ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे परेशान किसान अब विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गोड्डा के ललमटिया क्षेत्र के बागजोरी गांव से कई गांव को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर बना लोहे का पुल दुर्घटना को निमंत्रण जैसे दे रहा हो। जगह जगह पर यह पुल जर्जर हो चुका है। लोहे के जंग लगने की वजह से लोगों को अब पुल पर चलने में काफी डर लगता है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर देखिए पुल कैसे पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने एनटीपीसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लिखित शिकायत करने के बावजूद अब तक पुल की मरम्मती नहीं की गई। कितना बार तो बोला गया, कितना थी, जिस समय शुरू में तो ये लोग पूरा अच्छा से बनाए थे। अभी तो इसमें हम लोग रोज मौत का खेल से उतर रहे हैं। रोज मौत का ही नाटक हो रहा है। इतना दर्द है जैसे जो ही उतरेगा तो शरीर का कोई भी पार्ट सही नहीं रहेगा। लोहा वाला जो काफी डैमेज हो गया है, हर जगह होल हो गया है। हम लोग माल मवेशी भी इसमें नहीं पार कर सकते। कभी कभी पार करते समय पैर घुस जाता है उसमें हॉल में और पैर टूट जाता है, घायल भी हो जाता है। हम लोग को भी रात पार होने में बहुत डर लगता है। कभी किसी को बोले नहीं? प्रबंधन, एनटीपीसी प्रबंधन को कई बार सूचना दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुमला में 12 दिसंबर को हुए करीब 7 लाख रुपए की लूटपाट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कुली, कैश और जेवरात बरामद हुए हैं।
वहीं इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपी अब भी फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। टेक्निकल इनपुट के द्वारा और मैनुअल इनपुट के दोनों के सहयोग से इनकी गिरफ्तारी की जाती है और जो अपने इस कांड में संलिप्तता स्वीकार करते हैं और इन्हीं की निशानदेही पर 2 अन्य अभियुक्त जो इसमें जो ये प्रदीप उरांव है और चामा उरांव की गिरफ्तारी होती है। और इसके पश्चात इनके अपराध स्वीकारती बयान में बोलते हैं कि हम इस घटना में हम लोग कुल मिलाकर के 7 व्यक्ति इसमें शामिल थे, जो 4 व्यक्ति अंदर में और 3 बाहर में थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड